हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पता है अच्छे होंगे। और मैं आज जल्दी उठ गया था, तो आज अपन चलेंगे नई वाली लाइब्रेरी। और नई लाइब्रेरी में आपको नहीं दिखा सकता अभी के लिए, आज के लिए, क्योंकि आज मैं ट्राई करके आऊँगा, वहाँ केवल पढ़ के आऊँगा। तो वहाँ मोबाइल अलाउ हो या नहीं हो मुझे नहीं पता। तो बीच बीच में मैं आता रहूँगा आपके पास, और मस्ती तो अपन करते रहेंगे, और वहाँ का बाहर का व्यू भी आपको देते रहेंगे। तो चलो चलते हैं। लाइब्रेरी से वापस आ चुका हूँ, और आज मैंने जो है एक माइक मंगवाया था। अब देखिए उस माइक को अपन चला के देखेंगे वो कैसे चलता है। मेरे को भी नहीं पता कि कैसे चलते हैं। तो माइक को चला के देखेंगे और उसमें कैसी आवाज़ आती है आप कमेंट में बताना। तो मैं माइक को सेट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, ये वो वाला माइक है जो मैंने मंगवाया है, और इसकी आवाज़ भी आपको वीडियो में सुनाई दे रही होगी। और ये आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है मेरे को भी सुनने में, क्योंकि मैं जब दूर जाके भी बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पास से बोल रहा हूँ। तो ये मेरे को बहुत अच्छे लगे, और ये मैंने खुद से परचेज किए हैं। तो इनको मैं रिटर्न नहीं करूँगा, पर इसकी ओटीजी थोड़ी सी हिल रही है, तो उसको मैं बदलने की सोच रहा हूँ। तो अब चाय पी के वापस चलते हैं लाइब्रेरी। तो भाई मैं टेबलेट खा के चाय पी रहा था, तो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ दिखी एक टीवी में। मैं आपको भी दिखाता हूँ। मेरे बचपन की याद आ गई गाइस। सही कहा। ये बच्चा है कच्छाधारी। अगर मुझे हाथ लगाया तो कुछ नहीं हो जाएगी। भाई ये बहुत तगड़ी चीज़ है भाई। ये छः है छोटा सा, पर ये है छोटा सा पर बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा। आपने भी देखा होगा, ऐसी बात नहीं है। पर भाई सिंचैन जैसा इंसान ना था ना है, और ना ही बनेगा। वो एक ही पीस है इस दुनिया में। एक कार्टून भी एक ही है, पूरा कार्टून भी एक ही है भाई। वो आपको क्या लगता है, सही नहीं है क्या? बात सही है ना? देखो, क्योंकि उसके जैसे इंसान हो ही नहीं सकता यार। कुछ भी कर देता है, कुछ भी। अपने इंडिया में तो नहीं दिखाई जाती वो चीज़ें। बाहर वाले एपिसोड में, कभी इंग्लिश वाले एपिसोड देखना, आपको बहुत कुछ देखने को मिले, बहुत कुछ। कार्टून देखने में अलग ही मजा आता है यार। कार्टून कार्टून होते हैं। तो चलो मैं तो देखता हूँ कार्टून, फिर करते हैं आपसे बात। तो गाइस अपन आ चुके हैं लाइब्रेरी से घर पे, और अब आगे खाते हैं खाना। देखिए खाने में आज बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मटर पनीर की सब्जी और अच्छी अच्छी रोटी, तंदूरी रोटी। और ये मेरी मम्मी है जो मेरे दे रही है पीछे से कि तू पागल हो गया है। मेरे पापा भी कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं खाने में तो बहुत कुछ है, खा लेते हैं, बाद में मिलते हैं। गाइस आज के व्लॉग को हम यहीं पर करते हैं एंड। और इसी के साथ आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। और मैं आपसे कुछ और भी बातें करना चाहता हूँ, जो मैंने अदर वीडियो बना रखी है मैं उसमें जोड़ दूँगा। आपको वो वीडियो इसी के साथ मिल जाएगी। अभी मैं इसके बाद वो वीडियो जोड़ दूँगा। आप उन बातों को ध्यान से सुने और समझे, वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ अपन करने वाले हैं कल से, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे मेरे यूट्यूब पर 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आपको 16 आवर स्टडी चैलेंज दूंगा, और आपके साथ मैं भी वो चैलेंज करूंगा। तो कल से अपन वो चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, और अपना चैलेंज कल 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, कल से ही। जब तक 16 आवर नहीं होंगे अपन पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। और ये इसलिए क्योंकि मैं 16 आवर का टाइमर चलाऊंगा, और बीच बीच में अपन को खाना भी खाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, कुछ और एक्टिविटीज़ भी होती है जो अपन करेंगे। तो 16 आवर का टाइमर जब खत्म होगा, उस टाइम अपन अपने चैलेंज को वहीं पर ख़त्म कर देंगे। ख़त्म नहीं करेंगे मतलब वो कल का दिन वहीं पर समाप्त कर देंगे, और फिर अगले दिन से वापस 16 घंटे पढ़ेंगे। तो उसी के साथ आपको बहुत सारी बातें मिल जाएगी मेरी जुड़ी हुई। तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो सुनिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये अनदर व्लॉग इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत से लोगों की कमेंट पढ़े हैं, या फिर बहुत से लोगों के साथ कुछ ऐसा होते देखा है जो उनकी लाइफ का वो चाहते नहीं कि मेरी लाइफ में ऐसा हो, पर होता है। और वो मेरे से कमेंट में भी कहते हैं, ऐसे नॉर्मली भी कहते हैं कि भैया हम क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेहनत नहीं हो रही। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि बहुत से एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनको क्लियर करने के लिए अपन को लगभग से लगभग 7 से 8 महीने लगते हैं। पर हर एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता। और हर एग्ज़ाम का मतलब है कि गिने चुने एग्ज़ाम है जिनको आप अगर अपना पूरा टाइम दो ना, 7 से 8 महीने, तो वो क्लियर हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे एग्ज़ाम है जिनको आप लगभग 4 महीने भी दोगे ना, तो भी क्लियर हो जाते हैं। बट बात ये होती है कि हम उस तरीके की मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, और उस तरीके की मेहनत अपन को फील भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अपन कर ही नहीं हो रहे होते हैं, इस तरह की मेहनत कर ही नहीं रहे, तो कहाँ से फील होगी? फील तब होगी, तब मान लो जैसे मैं आपको बता दूँ, आप मेहनत तब करोगे जब आपका पूरा का पूरा एवरेज निकल रहा है 17 से 18 घंटे का दिन भर पढ़ने का। तब उस टाइप की मेहनत मानी जाएगी कि आप 4 महीने में वो एग्ज़ाम क्लियर कर लो, वह अन्यथा नहीं मानी जाएगी। क्योंकि अगर आप 17 से 18 घंटे का एवरेज निकाल रहे हो, तो आप मान के चलिए कि आप 15 घंटे तो रेगुलर पढ़ ही रहे हो। 15 घंटे रेगुलर पढ़ने का मतलब है कि एक महीने में सिलेबस कंप्लीट। और ये एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, लगभग से लगभग कई एग्ज़ाम हैं जिनके सिलेबस में अपन को 4-4 महीने 5-5 महीने लग जाते हैं गाइस। पर बहुत से एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस अगर अपन इतना टाइम देके करें तो
14 से 15 घंटे पर डे दें तो महीने या 1.5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मेन बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। मेरी नज़र में तो मुश्किल है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ भी मुश्किल आपके लिए नहीं है। चैप्टर को केवल 1 से 2 बार पढ़ें, जितने हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन को उस लेवल तक लेके जाते हैं जहाँ अपन सोच नहीं सकते। क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन का हौसला, कॉन्फिडेंस सब अपर लेवल का कर देते हैं, क्योंकि अपन को पता चलता है कि यार क्वेश्चन तो हो रहे हैं, और नहीं भी हो रहे हैं तो उससे पता चलता है कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए। क्योंकि अपन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो अपन को पता लगता है कि अपन को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने से ये पता नहीं चलेगा कि अपन के माइंड में कितना याद हो रहा है कितना नहीं हो रहा। पढ़ने से तो बस एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ हो रहा है, बस चल रहा है, और ये सेटिस्फेक्शन अपन को नहीं चाहिए। अपन को चाहिए कॉन्फिडेंस, वो भी क्वेश्चन से मिलेगा। कॉन्फिडेंस चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने का, कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकता हूँ अगर मैं इतना पढूँ या उतना पढूँ। तो आप भी, मेरी भी यही आपसे यही विनती है कि आप भी जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस और चैप्टर को केवल 1 से 2 बार रिवाइज करें, और एनसीईआरटी को 1 से 2 बार तो पढ़ना आपके लिए आवश्यक है, तभी आप सिलेक्शन मान सकते हैं, वरना सिलेक्शन अन्यथा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मैं आपको किसी और की तरफ पकड़ूंगा नहीं कि बेटा थोड़ा सा पढ़ लेगा, हो जाएगा, ये कर लेगा, पर नहीं होगा। सत्य बात यही है, नहीं होगा। होगा तब आप उस लेवल की मेहनत पे चलोगे, उस लेवल की मेहनत करोगे। अगर आप उस लेवल की मेहनत ही नहीं कर रहे हो और उस लेवल पे जाने का सोच रहे हो तो कैसे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो बस बात इतनी सी कि आप अगर सिलेक्शन के बारे में सोच के चलते हो ना, तो आप ये भी सोचिए कि यार मैं इतनी सी ज़्यादा मेहनत कर लूँगा तो सिलेक्शन से थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ, अंडर 10,000 में आ जाऊँ। और अगर आप उस टाइम पे इतना पढ़ने के बाद भी ये सोचोगे ना कि यार आज मतलब आज और कल मतलब हर दिन में इतनी सी मेहनत और करके अंडर 5,000 में आ जाऊँगा, फिर आप थोड़ी सी और सोच के थोड़ा सा और अंदर से ला के अपनी तरफ से मतलब अपने मन को कह के कि यार इतना सा और पढ़ ले यार, अंडर 1,000 के अंदर आ जाएंगे, रैंक अंडर 1,000 ऑल इंडिया रैंक, सोचो गाइस। और अगर आप फिर अपने मन को हरा के ये सोचो कि मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, अंडर 100 में आने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता गाइस। अगर आपने अपने मन को हरा दिया, अपने लालच को पीछे छोड़ दिया, अपने आराम को पीछे छोड़ दिया, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके। तो मेरे को बस आपसे इतना सा कहना था कि आप अगर तैयारी उस लेवल की करेंगे ना तो सिलेक्शन भी उसी लेवल पे होगा। ये तो सत्य है भाई, जीवन का सत्य है। क्योंकि अगर आप तैयारी अंडर 100 में आने की कर रहे हो ना, तो आप अंडर 500 के अंदर तो आराम से आ जाओगे, आराम से, आपको कोई भी नहीं रोका, कोई भी। पर मेन बात ये आती है कि मेहनत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मन ही नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? इधर उधर जाता है, ये कर भी मेरी क्लास चल रही है, फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल देता हूँ कि यार नहीं, मेरे को आपको थोड़ा सा अंदर से कुछ जगाना चाहिए। ये नहीं कहता कि मोटिवेट करो, मोटिवेट बिल्कुल नहीं होना भाई, बिल्कुल। मतलब मोटिवेट जो होता है ना, वो तो बस 2-5 दिन के लिए शायद से शायद। डिसिप्लिन में चलो, दिमाग से कहो कि इतना आग में मत उगल कि मैं आज ही पढ़ूँ। ये आग धीरे धीरे लगाओ गाइस, धीरे धीरे चलने दो, धीरे धीरे से क्या है ना, आपकी डिसिप्लिन की क्षमता बढ़ती जाएगी, आप डिसिप्लिन में आते जाओगे, फिर आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप 17 से 18 घंटे आराम से निकाल लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बस यही बात है, और तो कुछ भी नहीं है। तो गाइस जी जान लगा के पढ़ें, और दुनिया की सच्चाई है गाइस कि मेहनत करने वालों को ही मंजिल मिलती है, वरना अन्यथा मेरे को नहीं लगता कि ऐसे हर कोई उठ के उसको ले लेता है। लोग बात कहते हैं कि किस्मत वालों का ज़माना है। भाई उनसे जाके पूछो कि उन्होंने क्या क्या खोया है। मतलब उनसे जाके पूछोगे ना तो उनके मुँह से एक ही बात निकलेगी कि एक दिन जीतने के लिए हर दिन हारना पड़ता है। और गाइस हर दिन हारना पड़ता है। तो अब आप कहोगे हर दिन तो कैसे हारते हैं? तो बहुत से लोगों के होते हैं यार। जैसे मैं अभी डेली का मेरा टारगेट लेके चलता हूँ, मेरे से पूरा नहीं होता है, क्योंकि मैं टारगेट इतना बना लेता हूँ यार, ये तो उसमें से अगर मेरा 70% भी हो रहा है ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और अब आपका थोड़ा सा पढ़ने में ज्ञान लगेगा, और आप कुछ भी नहीं तो अपने मम्मी पापा के बारे में सोच के पढ़ो यार। वो कितनी मेहनत करते हैं, धूप में, रात में भी, सुबह जल्दी उठ के, क्या नहीं करते गाइस आपके लिए, सब कुछ आपके लिए। तो पढ़ो और ऐसा मुकाम हासिल करो कि दुनिया आपको देख के गालियाँ नहीं तालियाँ दे। ठीक है ना सर? तालियाँ मतलब समझते हो ना आप? तालियाँ वो चीज़ होती है जो दिल का सुकून, इतना तगड़ा सुकून होता है ना गाइस, आप सोच नहीं सकते। एक बार आपके लिए तालियाँ बजने तो दो यार। तो पढ़ना शुरू करें और आग लगा दें उस एग्ज़ाम में जहाँ आप बैठने वाले हो। उस एग्ज़ाम की कुर्सी भी आपको ये मतलब उस एग्ज़ाम का सिलेक्शन भी आपको ये तक सोचने तक मजबूर कर दे कि यार मैंने यहाँ तक आने के लिए क्या नहीं किया। और खुद में कमीनापन लाओ यार कि मैं यहाँ तक जाने के लिए क्या नहीं कर सकता। रोज़ अपने आप से एक सवाल किया करो कि मैं क्या नहीं कर सकता। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते। रोज़ अपने दिमाग में एक चीज़ लाया करो कि मैं क्या नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप में हौसला, कॉन्फिडेंस और एक आग हो, वो भी धीरे से जलने वाली। आप सब कुछ कर सकते हो, बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है,
आराम से चलना पड़ता है। एक दिन में पहाड़ खड़े नहीं होते, एक दिन में मंजिलें नहीं बना करती, एक दिन में इमारत नहीं खड़ी होती, एक ही दिन में दुनिया नहीं बनाई जाती, टाइम लगता है। तो समय के अनुसार चले और उस एक दिन को एक दिन में दुनिया बनाने में ही सोचने में बर्बाद ना करें, उससे अच्छा है पढ़ें। क्योंकि आप क्या करते हो, यार मैं नहीं पढ़ रहा, ये सोचने में वो दिन भी निकल जाता है गाइस। उस दिन अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में इस बात आएगी नहीं। तो इससे अच्छा है पढ़ें और खुश रहें, और सबसे अच्छा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, फिर दूसरे नंबर पर पढ़ाई को प्रायोरिटी दें। और मौज मस्ती तो करते रहें, कि मौज मस्ती करनी चाहिए, 1-2 घंटा मौज मस्ती करें, खेलें कूदें और पढ़ें आराम से। तो उसमें आपका 15 से 16 घंटा टारगेट निकल जाएगा। और नींद 5 से 6 घंटे के लिए बस बहुत है। और तो सक्सेस होने के बाद तो फिर कुछ भी करें, आपका राज बस आपका। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय। और आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी और मज़ा आया होगा और आपने समझी होगी, तो आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ अपन यहीं करते हैं इस ब्लॉग को एंड, और कल से करते हैं 16 आवर स्टडी चैलेंज शुरू। तो आपको मज़ा आया होगा, और जैसा कि मैंने आपसे बात करा है कि हर एक नई वीडियो के साथ मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगा, और ये शायरी भी मेरी खुद की लिखी हुई है, तो ये शायरी आपके लिए। तो इसी के साथ करते हैं ये वाली शायरी शुरू, जो मैंने खुद से लिखी है और वो भी आपके लिए लिखी है, आपका हौसला बढ़ाने के लिए लिखी है। कि मेहनत नहीं छूटनी चाहिए, मेहनत नहीं छूटनी चाहिए, हौसले नहीं टूटने चाहिए, मेहनत नहीं छूटनी चाहिए, हौसले नहीं टूटने चाहिए। और जिस दिन झुका लिया सर तूने तेरे मन के आगे, जिस दिन झुका लिया सर तूने तेरे मन के आगे, तो मेरा यही मानना है दोस्त, तो मेरा यही मानना है दोस्त कि उसी दिन तुझे तेरी सक्सेस को भूल जाना चाहिए, कि उसी दिन तुझे तेरी सक्सेस को भूल जाना चाहिए। और अगर नहीं झुकने दिया तूने तेरा सर तेरे मन के आगे, और अगर नहीं झुकने दिया तूने तेरा सर तेरे मन के आगे, तो मैं कहूंगा तेरी सक्सेस से, मैं कहूंगा तेरी सक्सेस से कि जा तुझे उसके कदम चूमने चाहिए, कदम चूमने चाहिए। बस यही है मेरे दोस्त, और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है